Hello everyone, welcome in my video. So today we are going to start a new and also interesting topic, and it is onset of the monsoon and withdrawal. Onset of the monsoon and withdrawal. In the previous video में हमने इंडियन मॉनसून के सक्रिय एक्टिव होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे और वो कैसे इंडियन मॉनसून को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, किस लिए? इंडिया में रेनफॉल कराने के लिए। तो वो सारे फैक्टर्स हमने देख लिए और अब क्या है, मानसून बिल्कुल आने के लिए तैयार है, मतलब बारिश कराने के लिए तैयार है। तो अब हमें वही पढ़ना है, द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल, मतलब मॉनसून इंडिया में कैसे आता है और कैसे वो विड्रॉ करता है, कैसे वो जाता है। तो हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं बच्चा, एंड इट इज क्लाइमेट। सो देखें ऑनसेट ऑफ द मॉनसून क्या है भाई। द मॉनसून विंड आर पल्सेटिंग इन नेचर। जो मॉनसून विंड्स हैं, हमने देख लिया था कि यहाँ पर जो लो प्रेशर जनरेट हो रहा था वो 5 फैक्टर देखे थे कि जो मॉनसून विंड्स थी वो अट्रैक्ट हो रही थी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये पल्सेटिंग इन नेचर, मतलब पूरा जो इंडिया है उस पर स्प्रेड रहेंगी, स्प्रेड ओवर 100 to 120 डेज, 100 से लेकर 120 डेज। इट मीन्स जून टू सितंबर स्प्रेड रहेंगी पूरे इंडिया पर। ऐसा तो नहीं है कि वो जो 100 to 120 डेज है तो हर रोज बारिश होगी, कभी बारिश हो जाएगी कभी नहीं होगी, कभी हो जाएगी कभी नहीं होगी, कभी बहुत तेज बारिश होगी कभी बहुत कम बारिश होगी और कभी नहीं भी होगी। लेकिन वो जो टाइम है जून टू सितंबर, उस जून टू सितंबर मंथ में कभी भी, मतलब ये पूरा जो टाइम है वो किसका है, मॉनसून का टाइम है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो चुका है तो ये पूरा टाइम मॉनसून का है, इस बीच में कभी भी बारिश हो सकती है। अच्छा, यहां पर देखें ब्रस्ट ऑफ मॉनसून, ये जो है ब्रस्ट ऑफ मॉनसून क्या है, जब बिफोर द मॉनसून, इसको हम प्री मॉनसून रेन भी बोल सकते हैं। नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली, जैसे बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और वही हल्की हल्की सी बारिश बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, अचानक बहुत तेजी से होने लगे, एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और वही कंटिन्यूअसली कई दिनों तक उसी स्पीड से मूसलाधार बारिश होती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रस्ट ऑफ मॉनसून। तो ब्रस्ट ऑफ मॉनसून समझ में आ गया है, और जो हमारा मॉनसून है वो कितने दिन तक एक्टिव रहता है वो भी समझ में आ गया है। हेयर हाउ द मॉनसून अराइव इन इंडिया, हेयर इज अ क्वेश्चन कि मॉनसून इंडिया में आता कैसे है वो तो बताइए। चलिए वही देखते हैं हम। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून तक मॉनसून इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो बारिश कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर बोल रहे हैं द फर्स्ट वीक ऑफ द जून के फर्स्ट वीक में द मॉनसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर, और ये क्या है, ये है सदर्न टिप। इसका मतलब 1 जून को मॉनसून यहाँ पर दस्तक दे देता है, यहाँ तक मॉनसून आ चुका होता है फर्स्ट वीक में, और फर्स्ट वीक में ही या फिर 1 जून और 2 जून को सबसे पहले यहाँ पर बारिश कराता है कौन, मॉनसून। एंड देन वो जो मॉनसून विंड्स हैं कौन सी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ये वाली जो मॉनसून विंड्स हैं ये क्या होता है, डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 ब्रांचेस, अपने आप को 2 ब्रांचेस में वो डिवाइड कर लेती हैं। वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ये तो बहुत सारी आपको ब्रांचेस लगेंगी, है ना। तो ये देखिए यहां से वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक ब्रांचेस तो ऐसे चली गई सीधी और दूसरी ब्रांचेस ये
एक ब्रांचेस तो ये चली गई और दूसरी ब्रांचेस ये वाली जो ब्रांच है, जो वेस्ट ब्रांच है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है अरेबियन सी ब्रांच। ये अरेबियन सी से होके जा रही है तो इसको अरेबियन सी ब्रांच। एंड दिस वन बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और ये कौन सी हो गई? ये हो गई बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अच्छा, ये दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि मैम ने ऐसे जो ब्रांच, ये जो अरेबियन सी ब्रांच थी तो ऐसे क्यों नहीं गई, ये मैम ने ऐसे इसको इधर क्यों मोड़ दिया, इसको क्यों टर्न दिला दिया है? तो आंसर आ रहा है समझ में आपको? ऐसे क्यों टर्न हो गई है? ड्यू टू द वेस्टर्न घाट। पढ़ा था ना हमने, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है और वो कंटिन्यूअस रेंज है। तो वेस्टर्न घाट की वजह से जो अरेबियन सी ब्रांच है वो टर्न हो जाती है यहाँ पर और गुजरात के सौराष्ट्र तक वो आकर बारिश कराती है और मुंबई में वो 10 जून तक एंटर कर जाती है। कब? 10 जून तक। और ये जो दो ब्रांच हैं, अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, विच टर्न टू लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड को टर्न हो गए ड्यू टू द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की वजह से वो एंटर ऐसे नहीं कर पा रही है, उसको वो ऐसे टर्न हो गई है और यहाँ पर 10 जून को कहाँ पहुंच जाती है? मुंबई। और फिर उसके बाद 15 जून को गुजरात, सौराष्ट्र, यहाँ पर कच्छ, यहाँ पर एंटर कर जाती है। और वहीं पर हम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो वो सीधे निकल जाती है। सीधे कहाँ पहुंच जाती है वो? सीधे यहाँ पर। यहाँ पर वो ये वाला जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर वो बारिश नहीं करती है, वो सीधे वहाँ पहुंच जाती है। फर्स्ट कब पहुंच जाती है? इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अब देखें जरा अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच को। सो अरेबियन ब्रांच रीचेस मुंबई बाय 10 जून। अभी बताया ना कि यहाँ पर वो मुंबई में 10 जून को महाराष्ट्र मुंबई में पहुंच जाती है एंड मूव टू सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट। और फिर उसके बाद 15 जून को वो गुजरात के कहाँ पर? सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट, मतलब यहाँ से होते होते वो यहाँ तक पहुंच जाती है ना? यहाँ से होते होते यहाँ पर पहुंच जाती है, यहाँ पर। अब वहीं पर देखें बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है? अराइव्स इन आसाम बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून आसाम में नॉक कर दिया है बारिश का, आसाम तक पहुंच गई है। एंड ड्यू टू हिमालयाज डिफ्लेक्ट वेस्ट ऑन गंगा प्लेन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो ऐसे क्यों नहीं निकल गई, है ना? ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैम ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये सीधी क्यों नहीं निकल गई, ऐसे क्यों नहीं चली गई? तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पढ़ी थी हमने माउंटेन रेंज, और माउंटेन रेंज को हमने ये भी पढ़ा था कि ये ऐसे ईस्ट में इस तरह से क्या था? पूर्वांचल हिल्स पढ़े थे, पूर्वांचल रेंज पढ़ी थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो गारो, खासी, झंटिया, पटकाई हिल, नागा हिल, इनकी वजह से यहाँ पर वो बहुत बारिश करती है। और जो पूरे सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो यहीं पर होती है। कौन सी जगह पर होती है? कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में? मोर देन 400। वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ना? चलिए, हाँ जी, यहां तक पहुंच गई। आप देखें मर्ज ओवर। अच्छा, यहां पर देखें, यहां पर कहा है हिमालयस डिफ्लेक्ट वेस्ट ऑन गंगा प्लेन, क्योंकि वो यहां पर माउंटेन रेंज है तो वो डिफ्लेक्ट हो गई है इधर। ये यहां पर हो गया, ये गंगा प्लेन हो गया, तो वो डिफ्लेक्ट हो गई है यहां पर। और यहां पर से क्या थी? वो अरेबियन ब्रांच है और यहां पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो यहां पर आकर दोनों ब्रांच मर्ज हो गई, दोनों ब्रांच मिल गई। अब क्या किया उन्होंने? मर्ज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहां पर वो आकर मर्ज हुई। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आ गई यहां तक पहुंचते 1 जून को चली थी यहां से सदर्न टिप से, और यहां तक पहुंचते 1 वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड
वेस्टर्न राजस्थान। तो इन पार्ट पर वो क्या करती हैं, यहाँ पर वो बारिश कराती हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है ईस्टर्न राजस्थान, सिर्फ ईस्टर्न राजस्थान पर ही बारिश करा पाती हैं, वेस्टर्न पे नहीं करा पाती हैं। क्यों नहीं करा पाती? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरावली रेंज जो उनको वेस्ट पार्ट में जाने से रोकती हैं। तो अरावली रेंज होने के कारण जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वो एरिड रह जाता है, वो सूखा रह जाता है। और अब ये जो मॉनसून विंड्स हैं वो सारे इंडिया में बारिश करा रहे हैं, यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक। लेकिन वो जो लद्दाख है वहाँ पर वो बारिश नहीं कर पाती ड्यू टू द माउंटेन रेंज। ऑन द अदर हैंड द विड्रॉल ऑफ मॉनसून, अब वो पहुँच गई बहुत अच्छे से, सितंबर तक खूब बारिश कराई है। और बारिश कराने के बाद जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉनसून होगा उतनी ज़्यादा बारिश होगी, और जितना वीक मॉनसून होगा उतनी कम बारिश होगी। तो अब क्या हो रहा है, मॉनसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब जितनी तेजी से वो जाता है उतने ही धीरे 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 करके वो वापस आता है। अच्छा, वापस क्यों आ रहा है भाई, वापस क्यों आ रहा है? सितंबर के बाद क्या हुआ, जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर था वो रिवर्सल होने लगा, वो चेंज होने लगा। अभी गर्मियों की बात कर रहे थे, अब धीरे धीरे क्या सर्दियां आने लगी हैं। तो जो हाई प्रेशर यहाँ पर था और लो प्रेशर यहाँ पर था वो क्या हो गया है, वो रिवर्स होने लगा है। यहाँ पर कहेंगे मैम कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, कितना गंदा लिखा कर किया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो लो प्रेशर था और यहाँ पर हाई प्रेशर था इन समर्स, वही अब विंटर्स में हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर। तो विंड्स की टेंडेंसी क्या होती है, हाई टू लो। तो अब कैसे चलेंगी विंड्स, ऐसे चलेंगी। लेकिन जब ऑनसेट मॉनसून था तो विंड्स ऐसे जा रही थी, अब वही विंड्स जो ऐसे जा रही थी वही क्या होंगी, वही विड्रॉ होने लगेंगी ऐसे। क्यों होने लगेंगी? क्योंकि अब लो प्रेशर सी पर, अब ओशन पर जनरेट हो गया है, तो वही विड्रॉल होने लगा। और इसी विड्रॉल की वजह से क्या होगा, सीजन भी चेंज हो जाएंगे। अभी हम समर की बात कर रहे थे, जैसे ही विंड्स अब ऐसे आएंगी, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्नली विंड आएंगी तो विंटर सीजन आ जाएगा। सो begin from the north western state of India by early September। क्या बताया है कि अर्ली सितंबर में जो नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये और ये क्या है उत्तरांचल, यहाँ से मॉनसून विड्रॉ करना शुरू कर देता है। विड्रॉ का क्या मतलब होता है, वापस आना शुरू कर देता है। एंड बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉल completely from the northern half of the peninsula। और मिड अक्टूबर तक ये लगभग आधा पार्ट विड्रॉ कर जाता है, मतलब जो पूरा ये नॉर्थ पार्ट है उसको हाफ पीछे हट जाता है, मॉनसून पीछे हट जाता है। अच्छा, पीछे हटना शुरू क्यों हुआ मॉनसून, जो विंड्स ऐसे जा रही थी अब वो पीछे कैसे हटने लगी? तो वही कि वो जो मॉनसून विंड्स ऐसे जा रही थी, अब क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होने लगा है और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होने लगा है, तो यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं अब वो उनको पुशअप कर रही हैं, पीछे जा रही हैं। अब उनको पीछे वो ऐसे पुशअप कर रही हैं, वो टर्न हो गई ना, जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे टर्न हो गई हैं, जो ऐसे चल रही थी अब वो ऐसे चलने लगी, तो वो उनको पीछे लेकर जा रही हैं। एंड बाय दिसंबर ऑफ मॉनसून विड्रॉ फ्रॉम द होल कंट्री। और दिसंबर तक आते आते मॉनसून पूरी कंट्री से विड्रॉ कर चुका होता है, कर जाता है, पूरी कंट्री से वापस आ जाता है। और दिसंबर इज द मंथ ऑफ विंटर। अब विंटर में क्या होगा, विंटर में जो सी है वहां पर लो प्रेशर होगा, क्योंकि ये
ये वाला जो है ओशन है वो अभी भी गर्म है, वार्म है, और यहाँ पर बताया था ना जो लैंड एरिया बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर ठंडा हो गया है, वो लो हाई प्रेशर है। एंड ड्यू टू द ITCZ ऑल्सो, ICZ अब क्या हो रहा है, अब ITCZ सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अब हाई प्रेशर जनरेट होने लगा है, तो जो विंड चलेंगी वो नॉर्थ ईस्टर्नली विंड चलेंगी, ऐसे वाली विंड चलेंगी, और वो जो मॉनसून विंड्स थी उन सबको पीछे हटाती हुई बाहर निकाल देती हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ से जो विंड्स ऐसे आ रही हैं वो सर्दी में कहाँ पर, यहाँ पर, और आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर बारिश कराती है। क्यों बारिश कराती है, क्योंकि जब वो विड्रॉ कर रही है तो विड्रॉ करते करते वो किसके ऊपर से आ रही है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आ रही है, और जब यहाँ से वो सी के ऊपर से आ रही है तो यहाँ से वो आते आते मॉइस्चर पिकअप कर लेगी, और जब वो मॉइस्चर पिकअप करेगी तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल एरिया है वहां पर वो अच्छी तरह से बारिश करेगी। यहाँ से वो एयर वापस आएगी, जो विंड्स ऐसे वापस आएंगी, तो वापस आते आते क्या करेंगी, वो यहाँ पर तमिलनाडु पर, और तमिलनाडु के साथ साथ इस एरिया पर, और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश करेगी, क्योंकि यहाँ से वो ऊपर से आ रही है एंड इट हैव द एनफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को यहाँ पर छोड़ देगी। हमने देखा ना यहाँ पर जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है, तो सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। और हम बात करें आइलैंड्स की, व्हाट अबाउट द आइलैंड्स, इंडिया के 2 आइलैंड्स है ना, कौन कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो वहां पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो माउंटेन्स हैं और यहाँ आइलैंड्स हैं, यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं तो सबसे ज्यादा बारिश आइलैंड्स पर ही होती है। क्यों, क्योंकि जब मॉनसून आता है तो सबसे पहले यहाँ बारिश करता है, और जब मॉनसून विड्रॉ कर रहा है तब वो यहाँ पर बारिश कर रहा है। इसका मतलब आते हुए भी और जाते हुए भी सबसे ज्यादा बारिश होती है कहाँ पर, आइसलैंड्स पर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब तक हमने बहुत सारा मोस्ट ऑफ द पार्ट इस चैप्टर का कवर कर लिया है। हमने फर्स्टली एक बार हम इसको समाप्त कर लेते हैं, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और अभी हमें क्या पढ़ना है। तो हमने क्लाइमेट और वेदर देख लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमने देखे थे क्लाइमेट अफेक्टिंग फैक्टर, जो होल वर्ल्ड की क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही है, वो फैक्टर हमने देखे ही नहीं, बहुत अच्छे से हमने समझे। एंड आफ्टर दैट वो फैक्टर हमने समझे जो स्पेशली इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्टिंग कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हमने इंडियन मॉनसून को देखा कि इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करने वाले, उसको लाने वाले, उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले कौन से फैक्टर्स थे, वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, वो समझ लिए हैं। और मानसून आ भी गया है और मानसून विड्रॉ भी कर गया है। मानसून कैसे आया और मानसून ने कैसे विड्रॉ किया, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीजन्स, सीजन्स को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।